नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, जो कि है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। हमने अकाउंटिंग के बारे में बात करी और हमें ये अच्छे तरीके से पता है कि अकाउंटिंग क्यों करी जाती है। अकाउंटिंग करी जाती है ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी अकाउंटिंग के द्वारा हमें मिल सकती हैं। अकाउंटिंग मतलब चीज़ों को लिखना, और लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। वो क्या क्या हैं सर? हमें पता चल सकता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट परचेज कितनी हुई, हमें पता चल सकता है हमें कैश में परचेज कितनी करी है, हमें पता चल सकता है हमारी इनकम कितनी हो रही है, हमें पता चल सकता है कि हमारी जो गुड्स हैं उनकी कॉस्ट असल में कितनी हुई, हमें पता चल सकता है कि जो हमने प्रोडक्शन करा है, जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनकी कॉस्ट कितनी हुई, हमें अपनी रेवेन्यू का पता चल सकता है, हमारी आय का पता चल सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी अकाउंटिंग के द्वारा, और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं आइटम्स को ही हमने कहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यही सभी सूचनाएं हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं, अकाउंटिंग सूचनाएं कहलाती हैं। सो गाइस, हम आगे बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज कौन कौन करते हैं। सो इनके यूजर्स दो कैटेगरी में डिवाइड करे जा सकते हैं, दो कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड करा जा सकता है। नंबर फर्स्ट पे हम लिख सकते हैं इंटरनल यूजर। हम बात कर सकते हैं इंटरनल यूजर्स की। सर, इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं? सो इंटरनल यूजर्स का मतलब है वो यूजर्स जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जो बिजनेस के अंदर होते हैं और बिजनेस की पॉलिसीज बनाते हैं, उनको हम इंटरनल यूजर कहते हैं। सर, इंटरनल यूजर हमेशा दो तरीके की इंफॉर्मेशंस का यूज करते हैं, दो तरीके की रिपोर्ट्स का यूज करते हैं। एक होता है पब्लिश्ड और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड रिपोर्ट। दो तरीके की रिपोर्ट्स का ये यूज करते हैं। सर, अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि केवल मालिक ही बिजनेस की इंफॉर्मेशंस का यूज करता है, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का यूज करता है। उसे ही तो जरूरत है अपने प्रॉफिट का पता लगाने के लिए, अपने लॉस का पता लगाने के लिए। बाहर के लोगों को क्या प्रॉब्लम, क्या जरूरत, क्या नीड कि वो भैया ये देखे कि दूसरे लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, साथ साथ इंटरनल यूजर भी होते हैं। और इंटरनल यूजर दो तरीके की रिपोर्ट्स का यूज करते हैं, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। हमने बताया पब्लिश्ड रिपोर्ट वो होती है जो बाहर के लोगों को दिखाने के लिए होती है, लेकिन अनपब्लिश्ड रिपोर्ट वो होती है जो हम अपने लिए, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जो बिजनेस के मालिक हैं, उनके लिए होती है। वो पब्लिश नहीं करी जाती, लोगों को नहीं दिखाई जाती। वो हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारे इंटरनल वीकनेस क्या क्या हैं और हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या क्या हैं, हमारी कमियाँ क्या क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। वो रिपोर्ट्स पब्लिश और अनपब्लिश रिपोर्ट हो सकती हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटरनल यूजर की, तो दो इंटरनल यूजर हमारे मेनली यहाँ होते हैं। इंटरनल यूजर में सबसे पहले हम कह सकते हैं ओनर, बिजनेस का मालिक, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। इसने पैसा लगाया है, तो पैसा लगाया है ये जानना चाहता है कि असल में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हर साल प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन हर साल प्रॉफिट हमारा कम आ रहा है। पिछले साल हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब के साल हमें 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो ओनर जानना चाहता है। और वो जानेगा कैसे? सर, रिकॉर्डिंग हमने करी थी, क्लासिफाइंग हमने करा था, लेजर हमने बनाई थी, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, वहां से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से ही मिलेंगी, ओनर उनका यूज करता है। सो इसके बाद बारी आती है मैनेजमेंट की। बेटा, ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस का मालिक जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो होता है, जबकि मैनेजमेंट
बिजनेस के ओनर के बिहाफ पे जो चीजों को मैनेज करता है, जो एक्टिविटी करता है, जो देखभाल कर रहा होता है बिजनेस की, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें सभी मैनेजर्स को इंक्लूड किया जाता है। सो मैनेजमेंट भी किस लिए यूज करती है? देखिए मैनेजमेंट, क्योंकि इसने बिजनेस को मैनेज करना है, इसी ने प्रोडक्शन करना है, इसी ने सेल करनी है, इसी ने कच्चा माल परचेज करना है। तो वो ये देखता है कि हमें कहां से कहां, कौन से सप्लायर से कच्चा माल कम दाम में मिल रहा है, कहां से हमें चीजें अच्छी मिल रही हैं, कहां से अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल रही हैं, वो सारी चीजें चेक करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ उसकी असल में कॉस्ट कितनी है, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये सारी चीजें उन्हें अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से पता चलती हैं, क्योंकि पब्लिश्ड रिपोर्ट में केवल 2 ही आइटम हम मान के चलेंगे अभी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, केवल यही चीजें हम पब्लिक को दिखाते हैं। सो गाइज, मैनेजमेंट भी कुछ इस तरीके से अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात कर लेते हैं, जो बिजनेस के बाहर होते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि जो बिजनेस की केवल पब्लिश्ड रिपोर्ट का यूज करते हैं, अनपब्लिश्ड का नहीं, जिसका मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं होता। और मैनेजमेंट में हाथ नहीं होता है तो वो एक्सटर्नल यूजर कहलाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले ही मैं एक नाम लिख रहा हूं, सबसे पहले ही मैं लिख रहा हूं एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय बेटा, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। और कर्मचारी मैंने, सर आप तो ये कह रहे थे कि इंटरनल यूजर्स में वो आते हैं जो बिजनेस के अंदर हैं, और आपने एक्सटर्नल यूजर में बताया था जो बिजनेस के बाहर हैं, जबकि एम्प्लॉय तो बिजनेस के अंदर है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी बेटा, कि जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट का यूज करते हैं, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, केवल उन्हें ही इंटरनल यूजर माना गया है। जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स का यूज नहीं कर पाते, जिन्हें हम शो नहीं करते अपनी अनपब्लिश्ड रिपोर्ट, दूसरी बात, जो बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम इंटरनल यूजर्स नहीं कहते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल यूजर्स में काउंट करते हैं। सो एम्प्लॉइज, अब जानेंगे कि एम्प्लॉय क्यों चाहेगा, क्यों देखना चाहेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को। तो एम्प्लॉय देखिए, क्योंकि सैलरी बिजनेस से ही मिल रही है, कोई परक्विजिट्स मिल रहे हैं, कोई अलाउंस मिल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो भी बिजनेस से ही मिल रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो इनके दिल में एक उमंग जगती है, ऐसा लगता है कि अब की बार इनको ज्यादा अलाउंस मिलेंगे, भैया दिवाली का बोनस भी मिलेगा अब की बार तो। सो एम्प्लॉय भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते रहते हैं। हम इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा लेंडर्स की। लेंडर्स होते हैं जो पैसा देते हैं। और आप एक चीज समझ करके देखिए, आप किसी को पैसा कब दोगे? सर आप किसी को पैसा तब दोगे जब आपने उसकी कंडीशन देख ली, आपको ये लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छे तरीके से पैसे लौटा देगा, तो आप उसको पैसे दे दोगे। और अगर आपको लगता है कि ये पैसे को लौटा नहीं सकता तो आप उसे पैसे नहीं दोगे। तो ये पैसे को लौटा सकता है या नहीं लौटा सकता, ये कहां से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। लेंडर कौन कौन हो सकते हैं बेटा? 2 तरीके के लेंडर्स हमारे हो सकते हैं। एक जो शॉर्ट टर्म लेंडर होते हैं बेटा, जो थोड़े समय के लिए पैसा देते हैं। शॉर्ट टर्म लेंडर्स होते हैं जो थोड़े समय के लिए पैसा देते हैं बेटा, 5-10 महीने के लिए हमें मिल जाए, आस पड़ोस से कोई आदमी मिल जाए जो पर्सन जो पैसे दे देता है। इसके अलावा कुछ होते हैं बेटा लॉन्ग टर्म लेंडर्स। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कह सकता हूँ, लॉन्ग टर्म लेंडर होते हैं। जैसे मैं बात करूँ बेटा बैंक जो हो लंबे टाइम का लोन आपको दे देता है, लेकिन वो सारी चीजें चेक करने के बाद ही आपको लोन देगा। वो देखेगा कि आप पैसा चुका पाने में सक्षम है या नहीं है। और सर ये पब्लिश्ड रिपोर्ट होती हैं, P&L अकाउंट वो देखता है, ये हम पब्लिश कर देते हैं, वो बैलेंस शीट हमारी देखता है, हमारा सामर्थ्य है या नहीं है उसको चुका पाने का, सारी चीजें चेक करता है। उसके बाद बारी आती है बेटा टैक्स अथॉरिटी की। टैक्स अथॉरिटी की देखिए, टैक्स अथॉरिटी 2 तरीके के टैक्स हमारे ऊपर लगाती है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी इनकम पर लगता है। तो इनकम पर टैक्स लगता है, इनकम कितनी हुई ये कहां से पता चलेगी? सर ये पता चलेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ही तो हमने दिखाया हमें साल में इतनी इनकम हो रही है, हमें साल में इतना प्रॉफिट हो रहा है, और उसी पर आपसे टैक्स लेगी कौन? टैक्स अथॉरिटी। दूसरा,
दूसरा जो टैक्स मैंने बताया वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स कितने होते हैं बेटा? दो तरीके के टैक्सेस हमारे होते हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा इनकम पर लग रहा है, जो हमारी इनकम होती है हम उसी इनकम पर टैक्स सीधे सीधे गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, नाम से ही इनडायरेक्ट, मतलब ये टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते। सर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं कराते तो फिर जाता कैसे है? देखिए, जब भी आपने सामान खरीदा होगा तो एमआरपी के सामने ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें सभी टैक्सेस शामिल हैं। और आपने वो चीज मान लिया 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, 5 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा उसमें टैक्स पहले से ही इंक्लूड है, तो वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को थोड़े दिया है सीधे सीधे, वो टैक्स तो आपने किसको? शॉपकीपर को दे दिया। अब शॉपकीपर भी कहीं ना कहीं से माल लेकर आया होगा, शॉपकीपर भी होलसेलर से माल लेकर आया होगा बेटा, तो होलसेलर को उसने दे दिया होगा ये टैक्स सीधे सीधे, ये बेटा एमआरपी में ही इंक्लूड हो जाता है। सो इस तरीके का जो टैक्स होता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, मतलब ये गुड्स पर लगता है। जैसे आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुना होगा, सर्विसेज पर लगता है। सो गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब ये पता कैसे चले कि गुड्स कितनी है कितनी नहीं है, कितनी चीजें बिकी हैं कितनी नहीं बिकी हैं, चीजों का कैसे पता चलेगा? तो सर ये सारी चीजें भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम बताते हैं कि हमने साल में इतने रुपए की जो गुड्स हैं, या बेटा मैं कह सकता हूं इतने रुपए का सामान है जो हमने अभी बनाया है, प्रोडक्शन हमने उसका करा है, उस पर ये टैक्स लगता है। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 बेटा पब्लिक। अब ये पब्लिक किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशंस को यूज करती है। पब्लिक में सबसे पहले कौन कौन आता है वो समझ लीजिए। पब्लिक में एक आता है बेटा कस्टमर पब्लिक के अंदर आता है। और नंबर 2 इसी में सप्लायर को भी शामिल करा जाता है, बाहर जो सप्लाई करने वाले होते हैं उनको भी पब्लिक में ही शामिल करा जाता है। सो कस्टमर, देखिए कस्टमर क्यों चाहता है? कस्टमर का मतलब है आम पब्लिक, आम जनता जो चीजों को खरीदना चाहती है। वो ये देखना चाहते हैं कि आसपास में अगर कोई बिजनेस हमारा चल रहा है और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो वो हम कस्टमर हैं, हम चीजें तो खरीद रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये पब्लिक को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट भी देगा। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेगा। ग्रो कैसे करेगा? सर ज्यादा मशीनें लगाएगा, ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करेगा, और कर्मचारी भर्ती होंगे वो कहां से पता चलेगा? सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, मतलब ज्यादा प्रॉफिट, इसका मतलब बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है, ज्यादा कर्मचारी भर्ती होंगे। सो कस्टमर इस तरीके से देखता है। उसके बाद बारी आती है, यहाँ कस्टमर का मतलब बेटा सीधे सीधे पब्लिक से है, जो आसपास में जो हैं, जो बिजनेस के चारों ओर रह रहे हैं, जो बिजनेस में हित रखते हैं। उसके बाद बारी आई सप्लायर की, जो बिजनेस के आसपास रहते हैं, जो चीज़ों को सप्लाई करते हैं। अगर बिजनेस अच्छे तरीके से फल फूल रहा है तो उन्हें भी लगता है कि यहाँ से सप्लाई चीज़ें होंगी, उन्हें भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो इस तरीके से पब्लिक भी जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है। उसके बाद बारी आती है बेटा कॉम्पिटिटर्स की। उसके बाद बारी आती है कॉम्पिटिटर्स की। कॉम्पिटिटर्स सर ये वो लोग हैं जो हमारे जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस को, सामने वाले बिजनेस को, हमारे जो सामने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कहां कहां से हो रहा है, कौन कौन सी आइटम उसको प्रॉफिट दे रही है। ये सारी चीजें कंपटीटर भी जानना चाहता है। सर कंपटीटर इसलिए जानना चाहता है क्योंकि अपने कंपटीटर को के प्रॉफिट लॉस को देख करके ही मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं। मैं अपनी स्ट्रेटजी तब तैयार करता हूं जब मुझे लगता है कि ये वाला प्रॉफिट ले रहा है तो मैं इससे ज्यादा कैसे ले सकता हूं, यहां पर अगर मुझे लॉस हो रहा है तो ये लॉस मैं किस तरीके से खत्म कर सकता हूं, यहां मैं किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकता हूं। सो ये कुछ यूजर्स थे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। हमने बात करी इंटरनल यूजर्स की, जो अंदर रहते हैं, जो अनपब्लिश्ड और पब्लिश रिपोर्ट्स का यूज करते हैं, जबकि एक्सटर्नल यूजर्स केवल पब्लिश्ड रिपोर्ट्स का यूज ही करते हैं, पब्लिश्ड रिपोर्ट्स का ही यूज करते हैं। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट इनके सामने नहीं पहुंच पाती। बेटा ओनर और मैनेजमेंट को इंटरनल यूजर में शामिल करा जाता है, एम्प्लॉयज
लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटी, पब्लिक कंपटीटर्स, ये कुछ लोग हैं जो एक्सटर्नल यूजर में आते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टर भी हम कह सकते हैं जो फ्यूचर में पैसा लगाना चाहते हैं, लेंडर्स में इनको हम शामिल कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में आपने जाना कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इनकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए। गाइज, इसके अलावा अगर आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको पूरा उसका सॉल्यूशन दे सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।